तो फाइनली लियोन के हराने के बाद हमारा हीरो एस अपना होम टाउन में आता है। फाइनली होम टाउन में आने के बाद इसके मॉम बोलता है कंग्रेचुलेशन यार, तुम फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, मुझे तुम पर नाज है यस। अभी एस बोलता है थैंक्स मॉम। इस और इसके मॉम काफ़ी टाइम बातचीत कर लेते हैं। कुछ समय बातचीत करने के बाद इसके मॉम बोलता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगा तो तुम्हारे लिए मैं कुछ बना कर लेता हूँ। खाना खाने के बाद एस बोलता है मॉम मैं प्रोफेसर ओक के लैब में जाकर आता हूँ। ओके शाम को घर जल्दी आना एस। ओके मॉम मैं जल्दी आऊँगा। तो फाइनली एस प्रोफेसर लैब की तरफ चलता है। प्रोफेसर के लैब के जाने के बाद एस अपने ओल्ड पोकेमॉन सभी से मिलता है। तो प्रोफेसर ओक बोलता है एस तुम फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, तो तुम फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है। बोलता है नहीं प्रोफेसर, मैं मुझसे भी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होगा ये पोकेमॉन वर्ल्ड में। प्रोफेसर ओक बोलता है हाँ यस होगा तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ क्या क्या है तो किसी को भी पता नहीं है। तो अभी इसको एक लेटर आता है। जब इस लेटर पढ़ता है, लेटर में ऐसा लिखा है मैं तुम्हारा एंड लियोन का बैटल देख चुका हूँ, तुम फाइनली लियोन को डिफीट कर चुका है, मैं भी तुमसे बैटल करना चाहता हूँ, बैटल के लिए काल सीजन में आना होगा तुम्हें। अभी प्रोफेसर बोलता है क्या तुम इसे बैटल के लिए काला सीजन जाओगे एस। तो अभी एस बोलता है हाँ प्रोफेसर मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो किसी को भी बैटल के लिए मना नहीं करूंगा, तो मैं अवश्य जाऊंगा कालस रीजन। इस अपने बेस्ट पोकेमॉन के लेकर अपने होम टाउन में आता है। इस अपने होम टाउन में आने के बाद सारे बात बता देता है। पोकेमॉन कहता है ठीक है एस तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान पैक कर लेता हूँ। फाइनली आफ्नो जर्नी के लिए निकल चुका था कालस रीजन के लिए। इनका एंटोरीजन के जंगल में इसको एक पिजियोर को झुंड मिलता है, जिसमें इसका पिजियोर भी शामिल था। तो अभी एस एंड पिजियोर मिलता है। अभी एस बोलता है पिजियोर मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। अभी कुछ देर के बाद एस पिजियोर को वहीं पर छोड़कर अपने जर्नी में आगे बढ़ता है। कालस रीजन पहुंचने के बाद एस टेस्ट ट्रेनर से बैटल के लिए तैयार हो जाता है। अभी एस बोलता है मैं हूँ एस का चिम, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तो तुम फाइनली आ चुका है इसका चिम, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। एस बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। भी उस मिस्टीरियस ट्रेनर इसको अपने चेहरा दिखाता है। ट्रेनर का चेहरा देखने के बाद इस चौंक जाता है, क्योंकि ये टोबाइस था। टोबाइस बोलता है मुझे पहचाना है एस। बोलता है हाँ टोबाइस। टोबाइस बोलता है एस लियोन और तुम्हारा बैटल टीवी पर देखा था, तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है, इसी कारण से मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। एस भी पुराने बातें नहीं बोला था, क्योंकि टोबाइस से एस बहुत बुरी तरीके से हारा था। तो अभी एस जोश में बोलता है टोबाइस मैं तुम्हें इस बार हरा दूंगा। टोबाइस बोलता है देख लेंगे बैटल में। तो रेफरी बोलता है इस मैच में 3 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है। अभी टोबाइस बोलता है इस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। एस बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ टोबाइस। तो फाइनली बैटल स्टार्ट होता है। टोबाइस अपने पहले पोकेमॉन डार्कराई को भेजता है, भी अपने पहला पोकेमॉन लुकारियो को भेज देता है। इसको पता है डार्कराई काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसी कारण से इस लुकारियो को जल्दी से मेगा एबल कर देता है। डार्कराई सबसे पहला अटैक डार्क बॉल इस्तेमाल करता है, लेकिन लुकारियो इससे बच जाता है। तो बचने के बाद लुकारियो जल्दी से ओरा स्प्रे अटैक कर देता है डार्कराई पर। टोबाइस बोलता है बच्चों इस ओरा स्प्रे से, तो जल्दी से आइस बीम इस्तेमाल करो लुकारियो पर। आइस बीम लुकारियो को खतरनाक तरीका से लगता है। मौका पर टोबाइस बोलता है डार्कराई आफ्नो पावर से मेगा लुकारियो को सुला दो। तो अभी एस बोलता है बचो लुकारियो, लेकिन लुकारियो इस हमला से बच नहीं पाया, क्योंकि डार्कराई इतना स्पीड से अटैक करता है, लुकारियो बचने के कोई चांसेस ही नहीं था। तो लुकारियो सोने के बाद डार्कराई अपने पावर को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन एस एंड लुकारियो को ओरा के कारण लुकारियो उठ जाता है। लुकारियो उठने के बाद डार्कराई एंड लुकारियो के बीच काफी खतरनाक बैटल हो जाता है, लेकिन इस मैच का विनर डार्कराई हो जाता है, क्योंकि डार्कराई पहले से काफी स्ट्रांग बन चुका था। तो लुकारियो ने डार्कराई को काफी खतरनाक डैमेज दिया था, तो डार्कराई भी पहले से काफी कमजोर हो चुका था। एस बोलता है थैंक यू लुकारियो, तुम वापस आओ, तुमने काफी अच्छा काम किया। तो अभी ये अपना चार्जार्ड भेजता है। चार्जार्ड एंड डार्कराई के बीच काफी खतरनाक बैटल होता है, लेकिन इस मैच का विनर चार्जार्ड होता है, क्योंकि लुकारियो ने पहले ही काफी अच्छा डैमेज दिया था, तो चार्जार्ड ने हरा दिया था डार्कराई को। डार्कराई हारने के बाद टोबाइस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन लाटियस को चुनता है। देखकर
एस अपने चार्जर को वापस बुलाता है। चार्जर को वापस बुलाने के बाद अपने पिकाचू को भेज देता है। पिकाचू एंड लाटियस के बीच काफी खतरनाक बैटल हो जाता है। लाटियस गेम बैग इस्तेमाल करता है, तभी इसका पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल कर लेता है। इस बोलता है लाटियस जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो, लेकिन पिकाचू इस हाइपर बीम से भी बच जाता है। पिकाचू लाटियस का हाइपर बीम से बचने के बाद यस बोलता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट करे लाटियस पर, लेकिन लाटियस इस थंडरबोल्ट से भी बच जाता है। तो तभी टोबाइस बोलता है लाटियस जल्दी से ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करे पिकाचू पर। तो पिकाचू इस बार बच नहीं पाता है, तो लाटियस को ड्रैगन लग जाता है पिकाचू पर। तो ये दोनों के मैच काफी देर तक टिकता है, लेकिन इस बार पिकाचू हरा देता है लाटियस को। इस लाटियस को हराने के बाद बहुत खुश होता है, लेकिन टोबाइस बोलता है तुम खुश मत हो यस, मेरे पास और भी खतरनाक पोकेमॉन है। तो अभी टोबाइस एंटे को भेज देता है, तो पिकाचू के ही रखता है यस। टोबाइस बोलता है एंटे जल्दी से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो, तभी यस बोलता है पिकाचू इस फायर ब्लास्ट से बचो, लेकिन पिकाचू बच नहीं पाता है क्योंकि पिकाचू के आगे ही लाटियस ने काफी खतरनाक डैमेज दिया था। तो इस फायर ब्लास्ट पिकाचू को लग जाता है। फायर ब्लास्ट लगने के बाद पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, तभी यस बोलता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो एंटे पर। तो एंटे पर थंडरबोल्ट लग जाता है, तो एंटे को भी काफी खतरनाक डैमेज पहुंच जाता है। एंटे एंड पिकाचू के बीच काफी खतरनाक बैटल हो जाता है काफी समय पर, लेकिन इस मैच का विनर एंटे हो जाता है क्योंकि पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका थे आगे से ही। यस अपने पिकाचू के हारने के बाद चार्जार्ड को बैटल के लिए भेज देता है। चार्जार्ड एंड एंटे के बीच बैटल शुरू हो जाता है। एंटे फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन चार्जार्ड इससे बच जाता है। तभी एंटे स्टोनेज इस्तेमाल करता है, तभी इसके चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ से स्टोनेज को तोड़ देता है। तभी इसके चार्जार्ड जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल कर देता है एंटे पर, लेकिन एंटे पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तभी यस बोलता है चार्जर जल्दी से ड्रैगन टेल इस्तेमाल करो एंटे पर, लेकिन इस ड्रैगन टेल लग जाता है एंटे पर। एंटे को भी काफी डैमेज पहुंच चुका था। ये दोनों के बीच काफी समय सम्म बैटल हो जाता है, लेकिन इस मैच का विनर चार्जर हो जाता है क्योंकि एंटे को पिकाचू ने आगे से ही डैमेज देकर रखा था। तो इस मैच का विनर ऑफकोर्स चार्जर हो जाता है। फाइनली एस टोबाइस को हरा देता है। तभी टोबाइस बोलता है एस तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्या तुम मल्टीवर्स चैंपियनशिप में भाग लोगे, क्योंकि इसमें काफी सारा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर पार्टिसिपेट होगा। एस बोलता है हाँ लेऊंगा, लेकिन ये मल्टीवर्सल होता क्या है। फिर टोबाइस बोलता है मल्टीवर्सल के अर्थ यहाँ काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर पार्टिसिपेट होगा। अगर तुम मल्टीवर्सल में एक जैसे सारा चैंपियन को हरा देता है तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन जा, क्योंकि तब तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन जाता है पूरा मल्टीवर्सल। तभी एस बोलता है मैं इसमें जरूर भाग लूंगा क्योंकि मैं भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ। टोबाइस बोलता है एस तुम्हें इसमें भाग लेने के लिए तुम्हें लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना होगा, क्योंकि इसमें लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करना होता है। तभी एस बोलता है ठीक है टोबाइस, मैं अवश्य लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ूंगा, तो लेकिन मैं कैसे जाऊंगा इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। तभी टोबाइस बोलता है मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें एस। तभी एस बोलता है ठीक है टोबाइस, मैं अवश्य लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ूंगा, तो मैं लेजेंडरी पोकेमॉन के लिए जा रहा हूँ। फाइनली हमारा हीरो एस का टीम लेजेंडरी पोकेमॉन के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एस को एक याद आ रहा था। एस सोलगैलो को याद कर रहा था। सोलगैलो भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो मैं इसको भी पकड़ूंगा, तो इसके लिए मुझे अलोला रीजन जाना पड़ेगा। तो एस अलोला रीजन के सफ़र के लिए आगे बढ़ता है। तो अलोला रीजन जाने के बाद एस सोलगैलो को बुलाता है। सोलगैलो फाइनली आता है, तो एस अपनी सारा बातें सोलगैलो को बता देता है। सोलगैलो आराम से एस के जर्नी में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एस मेलमेटल को भी अपने साथ के लिए लाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फाइनली एस का मिथिकल एंड लेजेंडरी पोकेमॉन टीम बनता है। लेकिन हमारा हीरो एस को म्यूटू भी पकड़ना था, क्योंकि म्यूटू भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो फाइनली एस म्यूटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो म्यूटू फाइनली एस को मिल जाता है। तभी एस बोलता है म्यूटू मुझे तुम्हारा ज़रूरत है। तभी म्यूटू बोलता है तुम्हारा लिए मैं क्यों ज़रूरत हूँ। तभी एस बोलता है मैं एक मल्टीवर्सेस होल चैंपियन में भाग लेने वाला हूँ, तभी मुझे
लेजेंडरी पोकेमॉन की आवश्यक पड़ रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी के बाद आते हैं, तुम भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो इसी कारण से मुझे तुम्हारा आवश्यक है म्यूटू। तभी म्यूटू बोलता है ठीक है यस, मुझे भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराना है, तो मैं भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे जर्नी में साथ दूंगा। तो तभी इस म्यूटू को भी पकड़ लेता है। तो फाइनली इसकी टीम में सोलगैलो एंड म्यूटू जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन भी शामिल होता है। तो एक मिथिकल पोकेमॉन भी है जो कि मेलमेटल है। तो इसके नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन भी शामिल है जैसे कि चार्जर, ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, इन्फर्ने, पिकाचू जैसे काफ़ी खतरनाक पोकेमॉन है। तो इस मल्टीवर्स चैंपियन के लिए तैयार हो जाता है। तभी इस कालस रीजन जाकर टोबियास को सारी बातें बता देता है। तभी टोबियास बोलता है ठीक है अब हमारा जाने के समय हो चुका है। लेकिन तभी इसको एक हुप्पा देख जाता है। तभी हुप्पा बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो इस हुप्पा को भी पकड़ लेता है, लेकिन हुप्पा अनबाउंड के फॉर्म में पकड़ लेता है। तभी इसके पास 2 लेजेंडरी 2 मैथिकल पोकेमॉन हो जाता है। तो इस भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बन जाता है। तो अभी टोबाइस इसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्लैनेट नंबर 1 में ले जाता है। तब इसका मल्टीवर्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रजिस्टर हो जाता है। तभी इस प्लैनेट नंबर 1 में के मास्टर को चैलेंज के लिए अपने ट्रेनिंग करता है। इस फाइनली अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर देता है, लेकिन इसको पता चलता है मास्टर से पहले इसको मास्टर के नीचे के ट्रेनर को पहले हराना होगा। तो अभी इस नीचे के ट्रेनर को हराने के लिए जाता है, लेकिन नीचे के ट्रेनर पॉल एंड बैरी होता है। तभी ये शॉक हो जाता है। तभी टोबाइस बोलता है ये हमारा ओल्ड के पॉल एंड बैरी नहीं है, ये प्लैनेट नंबर 1 के पॉल एंड बैरी है। तो तभी इस चौक जाता है इसे बात सुनकर। सबसे पहला बैटल हो जाता है एस वर्सेस बैरी के। तो बैरी अपने सबसे पहला पोकेमॉन एम्पोलियन को चुनता है। इसे हराने के लिए एस अपने पिकाचू को चुनता है। एम्पोलियन पिकाचू के बाद काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है। पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है। एम्पोलियन हाइड्रो कैनन से थंडरबोल्ट को काउंटर कर लेता है। तभी पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल को इस्तेमाल कर लेता है। एम्पोलियन को लग जाता है। एम्पोलियन को काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट डैमेज पहुंच जाता है। तभी एम्पोलियन जल्दी से हाइपर बीम अटैक कर देता है पिकाचू पर। पिकाचू को भी लग जाता है। पिकाचू तभी यस बोलता है पिकाचू इस मैच को ख़त्म कर लेते, जल्दी से वोल्टेक अटैक कर लो। अभी बैरी बोलता है इस अटैक को काउंटर के लिए जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करे पिकाचू पर। लेकिन पिकाचू इस हाइपर बीम को चीरते हुए एम्पोलियन को लग जाता है। तभी एम्पोलियन हार जाता है पिकाचू को वोल्टेकल से, लेकिन रिकॉल डैमेज पहुंच जाता है पिकाचू के ऊपर। तो पिकाचू भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एम्पोलियन हारने के बाद बैरी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन गार्चम्प को भेज देता है। गार्चम्प एंड पिकाचू के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है, लेकिन गार्चम्प हरा देता है पिकाचू को, और क्योंकि गार्चम्प पिकाचू पर एडवांटेज रखता था। पिकाचू हारने के बाद हमारा हीरो एस गार्चम्प के लिए अपने ड्रैगनाइट को भेज देता है। ड्रैगनाइट एंड गार्चम्प के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है, लेकिन गार्चम्प हरा देता है ड्रैगनाइट को भी। इस देखकर इस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तो इस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन म्यूटू को भेज देता है, क्योंकि इस कोई रिस्क लेना नहीं था, तो जल्दी से म्यूटू को भेज देता है गार्चम्प के लिए। तो गार्चम्प एंड म्यूटू के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है, लेकिन म्यूटू हरा देता है गार्चम्प को भी। तभी बैरी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भेज देता है, जो कि एक डियालगा था। तो डियालगा एंड म्यूटू के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है। डियालगा रोल ऑफ टाइम अटैक कर देता है, लेकिन म्यूटू को भी लग जाता है। म्यूटू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी म्यूटू का आवाज़ हो जाता है मुझसे भी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है इस दुनिया में। तो तभी ये म्यूटू सीरियस होकर डियालगा पर अटैक कर देता है। तभी इसको बात भी मान जाता है म्यूटू, क्योंकि इससे आगे इसको बात नहीं मान रहा था म्यूटू डियालगा पर शैडो बॉल चला देता है इसको कहने पर। तभी बैरी बोलता है जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तो लेकिन हाइपर बीम
सीधा म्यूटू को जाकर लग जाता है। शैडो बॉल भी डियाल्गा को जाकर लग जाता है, दोनों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैमेज हो जाता है। तभी यस बोलता है जल्दी से ओरा स्प्रे इस्तेमाल करो डियाल्गा पर। तभी म्यूटू ओरा स्प्रे इस्तेमाल कर देता है डियाल्गा पर, लेकिन डियाल्गा इससे बच जाता है। तभी म्यूटू तेजी से साइज टैग इस्तेमाल कर देता है डियाल्गा पर, जो कि डियाल्गा को काफ़ी खतरनाक डैमेज पहुंच जाता है। तभी बैरी बोलता है जल्दी से डियाल्गा रोअर ऑफ टाइम अटैक करो म्यूटू पर। म्यूटू को ये अटैक लग जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन डियाल्गा से म्यूटू स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो म्यूटू हरा देता है काफ़ी समय के बाद डियाल्गा को। तो इस मैच में एस विनर हो जाता है बैरी से। अभी एस को पता चलता है ये नॉर्मल ट्रेनर इतना स्ट्रांग है, तो इसका मास्टर कितना स्ट्रांग होगा। तो तभी एस अपनी स्ट्रैटेजी काफ़ी खतरनाक बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फाइनली हमारे हीरो एस बैरी को हराने के बाद अपने पोकेमॉन को हीलिंग के लिए पोकेमॉन सेंटर ले जाता है। तो पोकेमॉन हीलिंग होने के बाद एस बैटल के लिए तैयार हो जाता है। इस बार इसका बैटल पॉल से होगा, तो इसीलिए पॉल के बैटल के लिए इस अपने बेस्ट टीम बना रहा था। फाइनली पॉल से हमारा हीरो एस का बैटल शुरू हो जाता है। इसमें 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल होगा इस मैच में। तो फाइनली बैटल शुरू हो जाता है। पॉल अपने पहला पोकेमॉन गार्चम को भेज देता है। इसके काउंटर के लिए एस अपने बॉर्न एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को भेज देता है। तो बॉर्न एवोल्यूशन ग्रेनिंजा वर्सेस गार्चम के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है। तो बैटल काफ़ी देर तक टिकता है, लेकिन इस बार गार्चम को हरा देता है ग्रेनिंजा। गार्चम का हराने के बाद पॉल अपने नेक्स्ट पोकेमॉन इलेक्ट्राबायर को भेज देता है। इलेक्ट्राबायर एंड ग्रेनिंजा के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय मैच होने के बाद इस मैच का विनर इलेक्ट्राबायर हो जाता है, क्योंकि ग्रेनिंजा पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो इसी कारण से इलेक्ट्राबायर हरा देता है ग्रेनिंजा का। फाइनली ग्रेनिंजा हराने के बाद हमारा हीरो एस इलेक्ट्राबायर को हराने के लिए अपना इन्फर्नेप भेज देता है। इन्फर्नेप आने के बाद एस बोलता है इन्फर्नेप जल्दी से मैक पंच इस्तेमाल करो। तभी पॉल बोलता है इलेक्ट्राबायर थंडर पंच इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में काफ़ी खतरनाक तरीका से टकरा जाता है। तभी एस बोलता है इन्फर्नेप जल्दी से डिक अटैक करो। तभी डिक अटैक इलेक्ट्राबायर को लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्राबायर पता ही नहीं चलता है इन्फर्नेप कहाँ से निकल जाता है। तभी पॉल बोलता है इलेक्ट्राबायर जल्दी से थंडर इस्तेमाल कर इन्फर्नेप पर। तभी इन्फर्नेप को थंडर लग जाता है। तभी इन्फर्नेप नीचे गिर जाता है। तो तभी इन्फर्नेप को प्लेस ऑन हो जाता है। प्लेस ऑन होने के बाद इन्फर्नेप जल्दी से फेयर प्लेस इस्तेमाल कर देता है इसके कहने पर। तो के काउंटर के लिए पॉल कहता है इलेक्ट्राबॉल जल्दी से बॉल स्विच अटैक इस्तेमाल करो। तो दोनों आपस में काफ़ी खतरनाक तरीके से टकरा जाता है। तो भी ये मैच ड्रॉ हो जाता है। दोनों अटैक एक आपस में टकरा जाता है। इसी कारण से दोनों ही फेंड हो जाता है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन था। तो इसी कारण से दोनों ही डिफीट हो जाता है। तो दोनों के पास 4 पोकेमॉन था। तो तभी एस अपने पिकाचू को भेज देता है। इसे हराने के लिए पॉल अपने मेटाक्रॉस को भेज देता है। ये दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाते हैं। एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। मेटाक्रॉस इसको साइटिक से रोक देता है। अभी पॉल मेटाक्रॉस को मेगा इवॉल्व कर देता है। तो पिकाचू वर्सेस मेगा मेटाक्रॉस के बीच बैटल हो जाता है। पिकाचू फिर से बोल टैकल को इस्तेमाल कर लेता है। तभी एक पॉल कहता है बोल टैकल को साइटिक से रोको, लेकिन बोल टैकल को साइटिक से रोक नहीं पाता है। तभी बोल टैकल मेटाक्रॉस को लग जाता है। अभी पॉल कहता है मेटाक्रॉस जल्दी से मीटर मैच इस्तेमाल करे पिकाचू पर। तो अटैक पिकाचू पर काफ़ी खतरनाक तरीके से लग जाता है। तभी पिकाचू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसी कारण से एस जी में यूज कर देता है मेटाक्रॉस पर। पॉल कहता है मेटाक्रॉस मीटर मैच इस्तेमाल करे पिकाचू पर, लेकिन मीटर मैच से जी मूव को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा जाकर मेटाक्रॉस को लग जाता है जी मूव। तो जी मूव के कारण मेटाक्रॉस फेल हो जाता है। इस मैच का विनर पिकाचू हो जाता है। मेगा मेटाक्रॉस हारने के बाद पॉल अपने नेक्स्ट पोकेमॉन टोटेरा को भेज देता है, लेकिन इस पोकेमॉन चेंज नहीं करता, पिकाचू को ही रखता है। तभी पॉल कहता है टोटेरा जल्दी से अर्थक्वेक इस्तेमाल करो पिकाचू पर। तभी पिकाचू को लग जाता है अर्थक्वेक। तभी एस बोलता है पिकाचू जल्दी से आयरन टेल करो टोटेरा पर, लेकिन टोटेरा पिकाचू को पकड़ लेता है। तभी पॉल कहता है जल्दी से
गीगा ट्री इस्तेमाल करो तभी ये पिकाचू का सारा शक्ति टटेरा खींच देता है, तभी पिकाचू फेंड हो जाता है। पिकाचू हारने के बाद इस नेक्स्ट पोकेमॉन अपने चार्जर भेज देता है। चार्जर आने के बाद पॉल अपने पोकेमॉन चेंज कर लेता है, तभी पॉल अपने नेक्स्ट पोकेमॉन ग्राउडन को भेज देता है। ग्राउडन आने के बाद ग्राउडन प्राइमल फॉर्म में जाता है, तभी चार्जर वर्सेस ग्राउडन के बीच बैटल शुरू हो जाता है। यस कहता है चार्जर जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो प्राइमल ग्राउडन पर, तभी पॉल कहता है जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल कर चार्जर पर, तभी चार्जर पर हाइपर बीम इस्तेमाल हो जाता है, तभी चार्जर को काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी पॉल कहता है जल्दी से स्टोनेज इस्तेमाल करो चार्जर पर, तभी यस कहता है जल्दी से ड्रैगन क्लॉ से स्टोनेज को तोड़ दो, तभी यस कहता है जल्दी से चार्जर डिग इस्तेमाल करो प्राइमल ग्राउडन पर, तभी चार्जर डिग इस्तेमाल कर लेता है प्राइमल ग्राउडन पर, तभी ग्राउडन का काफ़ी खतरनाक डैमेज पहुंच जाता है डिग अटैक से। किक अटैक इस्तेमाल होने के बाद यस कहता है जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो ग्राउडन पर, तभी ग्राउडन पर ड्रैगन क्लॉ लग जाता है, तभी ग्राउडन भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। पॉल कहता है जल्दी से इस मैच को ख़त्म करो प्राइमल ग्राउडन, जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो, तभी चार्जर का हाइपर बीम लग जाता है, तभी चार्जर फेन हो जाता है हाइपर बीम अटैक से। चार्जर हारने के बाद एस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तभी एस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सेप्टाइल को भेज देता है, तभी सेप्टाइल एंड प्राइमल ग्राउडन बीच काफ़ी खतरनाक बैटल हो जाता है। सेप्टाइल जल्दी से प्राइमल ग्राउडन पर लीफ ब्लेड अटैक कर देता है। लीफ ब्लेड प्राइमल ग्राउडन को लग जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि लीफ ब्लेड से प्राइमल ग्राउडन पर कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि प्राइमल फॉर्म में जाने के बाद ग्राउडन फायर टाइप भी बन जाता है। अभी पॉल कहता है जल्दी से प्राइमल ग्राउडन इरप्शन अटैक करो सेप्टाइल पर, तेज इरप्शन सेप्टाइल को लग जाता है, सेप्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी यस कहता है जल्दी से ड्रैगन पॉल इस्तेमाल करो, तभी पॉल कहता है जल्दी से इस मैच को ख़त्म करो, जल्दी से आफ्नो सिग्नेचर अटैक फ्री सेप्टाइल ब्लेड इस्तेमाल करो सेप्टाइल पर, तभी तो फ्री सेप्टाइल ब्लेड लग जाता है सेप्टाइल पर, सेप्टाइल फेंड हो जाता है। सेप्टाइल भी फेंड होने के बाद एस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन हुपा अनबाउंड भेज देता है। हुपा अनबाउंड आने के बाद कहता है जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो ग्राउडन पर, तो शैडो बॉल ग्राउडन पर काफ़ी खतरनाक तरीका से हिट हो जाता है। तभी पॉल कहता है जल्दी से फिर से ब्लेड इस्तेमाल करो हुपा अनबाउंड पर, लेकिन एस कहता है हुपा अनबाउंड जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो प्राइमल ग्राउडन पर। इस बार डार्क पल्स काफ़ी खतरनाक तरीका से लग जाता है, इस अटैक से प्राइमल ग्राउडन फेल हो जाता है। पॉल नेक्स्ट पोकेमॉन टटेरा को भेज देता है, इसको भी हुपा अनबाउंड बड़े आराम से हरा देता है। तो टटेरा हारने के बाद पॉल नेक्स्ट पोकेमॉन गिराटिना को भेज देता है। तभी पॉल कहता है इस पोकेमॉन को तुम डिफीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक गिराटिना है। तभी यस कहता है ये तो बैटल में पता चलता है ये कौन किसको फेंड करता है। तभी पॉल कहता है ठीक है एस कौन किसको जीतता है। तभी पॉल कहता है जल्दी से गिराटिना ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करो पाउंड पर, तभी यस कहता है जल्दी से डार्क बॉल इस्तेमाल करो गिराटिना पर। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा धमाका हो जाता है क्योंकि दोनों अटैक काफ़ी पावरफुल था। तभी पॉल कहता है जल्दी से शैडो फोर्स इस्तेमाल करो पाउंड पर, तभी गिराटिना शैडो फोर्स इस्तेमाल कर लेता है, तभी पाउंड पर शैडो फोर्स इस्तेमाल हो जाता है। पाउंड पर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी यस कहता है जल्दी से अपने सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पीड फ्यूरी अटैक इस्तेमाल करो गिराटिना पर। इस अटैक गिराटिना पर काफ़ी खतरनाक तरीका से हिट हो जाता है। गिराटिना इस अटैक से बच नहीं पाता है, इसे अटैक से फेन हो जाता है क्योंकि हाइपर स्पीड फ्यूरी गिराटिना पर सुपर इफेक्टिव अटैक था को फाइनली जिता देता है ओपन। तभी पॉल कहता है तुम काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो, लेकिन तुम हमारे मास्टर को हरा नहीं सकता क्योंकि हमसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा मास्टर। तो तभी यस कहता है जो भी हो मैं अवश्य हराऊंगा तुम्हारा मास्टर को भी, क्योंकि मेरा सपना है पोकेमॉन मास्टर बनने की, मैं अपने सपना अवश्य पूरा करूंगा। तभी पॉल कहता है बेस्ट ऑफ लक, अवश्य हराना। तो फाइनली हमारा हीरो एस ने पॉल एंड बैरी को दोनों को हरा दिया था। तो दोनों को हराने के बाद फाइनली इस प्लेनेट को मास्टर को चैलेंज कर सकता था हमारा हीरो एस। तो अभी इस पोकेमॉन सेंटर में जाकर पोकेमॉन हील करता है। फाइनली अपने सभी पोकेमॉन हील होने के बाद एस फाइनली मास्टर को चैलेंज के लिए जाता है। तो अब एस कहता है मैं एस का टीम में आपसे बैटल करना चाहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ बैटल के लिए। तो अभी मास्टर बोलता है क्या तुम मुझे हरा सकता है एस कहता है क्यों नहीं मास्टर, मैं आपको अवश्य हराऊंगा क्योंकि मैं आपको हराने के लिए इतने दूर से आया हूँ।
ठीक है एस, मुझे तुम्हारे साथ बैटल में बहुत मजा आएगा, तो बैटल शुरू कर लेते हैं। तो अभी दोनों बैटल के स्ट्रीम में जाता है। बैटल शुरू करने से पहले एस कहता है आपका नाम क्या है? तो अभी टेस्ट मिस्टीरियस यानी कि मास्टर बोलता है मेरा नाम रेड है। ओ रेड यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेनर हो जिसके पास काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन है। अभी रेड कहता है ठीक है एस, अब बैटल शुरू कर लेते हैं। तो अभी एस कहता है ठीक है रेड, बैटल शुरू कर लेते हैं। तो अभी रेड अपने पहला पोकेमोन ब्लास्टोइज को भेज देता है। तो अभी एस इसको हराने के लिए अपने पिकाचू को भेज देता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक बैटल हो जाता है। पिकाचू पहला मूव थंडरबोल्ट यूज कर देता है। तो अभी रेड कहता है जल्दी से रैपिड स्पिन इस्तेमाल करो। तो अभी पिकाचू को थंडरबोल्ट से ब्लास्टोइज बच जाता है। तो अभी रेड कहता है ब्लास्टोइज जल्दी से हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो पिकाचू पर। तो अभी एज कहता है पिकाचू इस हाइड्रो पंप से बचो। तो पिकाचू इस हाइड्रो पंप से बच जाता है। अभी रेड काफी ज्यादा चौंक जाता है, इतना फास्टेस्ट पोकेमोन मैंने आज तक नहीं देखा था। तो अभी एस जल्दी से जल्दी क्विक अटैक करने को बोलता है। तो अभी रेड कहता है जल्दी से स्कल बैश इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। तो अभी एस कहता है पिकाचू इस बैटल को खत्म कर लेते हैं, जल्दी से वोल्ट टैकल इस्तेमाल करो। तो अभी पिकाचू वोल्ट टैकल इस्तेमाल कर लेता है। तो अभी रेड कहता है ब्लास्टोइज इस पिकाचू को वोल्ट टैकल को रोकने के लिए आपने ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तो अभी एस कहता है जल्दी से इस ड्रैगन पल्स से बचो। तो अभी पिकाचू बच जाता है। तो अभी वोल्ट टैकल सीधे ब्लास्टोइज के जाकर लगता है। तो अभी ब्लास्टोइज फाइनली हार जाता है। फाइनली ब्लास्टोइज हारने के बाद एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली ब्लास्टोइज आने के बाद रेड अपने नेक्स्ट पोकेमोन जेब्रॉस को भेज देता है। तो अभी एस अपने पिकाचू के ही रखता है। पिकाचू एंड जेब्रॉस के बीच बैटल शुरू हो जाता है। तो अभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तो अभी जेब्रॉस को लग जाता है, लेकिन पिकाचू को थंडरबोल्ट से जेब्रॉस को काफी कुछ असर नहीं होता है। अभी रेड जेब्रॉस को कमांड देता है जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो पिकाचू पर। तो अभी जेब्रॉस हाइपर बीम इस्तेमाल कर लेता है पिकाचू पर। पिकाचू को लग भी जाता है हाइपर बीम। हाइपर बीम लागने के बाद एस का पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो अभी एस कहता है जल्दी से आयरन टेल इस्तेमाल करो जेब्रॉस पर। तो अभी रेड कहता है जल्दी से इस मैच को खत्म कर लेते हैं। जेब्रॉस फिर से दोबारा से हाइपर बीम इस्तेमाल कर। इस बार हाइपर बीम काफी खतरनाक तरीका से पिकाचू को लग जाता है। पिकाचू फेंट हो जाता है। पिकाचू हारने के बाद एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन मेलमेटल को भेज देता है। अभी रेड कहता है वो एक मिथिकल पोकेमोन, इससे बैटल करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी रेड कहता है जल्दी से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो मेलमेटल पर। तो अभी एस कहता है मेलमेटल जल्दी से मीटर मैच से थंडरबोल्ट को रोको। अभी मेलमेटल मीटर मैच इस्तेमाल कर लेता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक बैटल हो जाता है, लेकिन फाइनली हरा देता है मेलमेटल जेब्रॉस को। फाइनली एस रेड को दोनों पोकेमोन को डिफीट कर चुका था। फाइनली जेब्रॉस हारने के बाद रेड अपने नेक्स्ट पोकेमोन चार्जर को भेज देता है। चार्जर आने के बाद रेड जल्दी से चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जर एक्स में। तो अभी रेड कहता है जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तो अभी एस कहता है मेलमेटल जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, लेकिन हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल था तो चार्जर को लग जाता है हाइपर बीम। अभी रेड कहता है जल्दी से इस मैच को खत्म कर लेते हैं। चार्जर तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला ब्लास्ट बन इस्तेमाल करो मेलमेटल पर। तो अभी ब्लास्ट बन मेलमेटल को लग जाता है, लेकिन मेलमेटल बच नहीं पाता है ब्लास्ट बन से, क्योंकि ब्लास्ट बन काफी ज्यादा पावरफुल था। मेलमेटल हारने के बाद एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन ग्रीन निंजा को भेज देता है। ग्रीन निंजा आने के बाद बॉनेबल हो जाता है। तो अभी रेड कहता है ये कैसा फेनोमेना है? तो अभी एस कहता है बॉन एवोल्यूशन फेनोमेना है कि मेरा ग्रीन निंजा के सिवाय कोई भी ग्रीन निंजा नहीं हो सकता, वो एक स्पेशल फेनोमेना है। तो अभी बैटल में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अभी बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो अभी एस कहता है जल्दी से वाटर सूरिगन इस्तेमाल करो। तो अभी रेड कहता है जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। अभी रेड कहता है जल्दी से चार्जर प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तो अभी एस कहता है जल्दी से हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। तो अभी एस दोबारा से हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करो। तो अभी हाइड्रोपम्प चार्जर को लग जाता है। हाइड्रोपम्प से चार्जर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो अभी रेड कहता है जल्दी से ब्लास्ट बन इस्तेमाल करो ग्रीन निंजा पर। तो एस कहता है जल्दी से जायंट वाटर सूरिगन इस्तेमाल करो चार्जर पर। चार्जर को लग जाता है, चार्जर फेल हो जाता है जायंट वाटर सूरिगन से। तो अभी रेड कहता है काफी खतरनाक हमला था ये जायंट वाटर सूरिगन। अभी एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन बिनेश्वर को भेज देता है। तो अभी रेड कहता है तुम्हारा ग्रीन निंजा कितना भी पावरफुल, लेकिन मेरा बिनेश्वर को हरा नहीं पाएगा। अभी एस कहता है ठीक है बैटल में देख लेंगे। तो अभी एस पहला हमला कर लेता है। ग्रीन निंजा जल्दी से एरियल एज इस्तेमाल करो बिनेश्वर पर। तो अभी रेड कहता है
विनेश्वर वाइन से ग्रेनेंजा को पकड़ो। तभी विनेश्वर ग्रेनेंजा को पकड़ लेता है। ये देखकर एस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, विनेश्वर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। तभी रेड विनेश्वर को कहता है जल्दी से गिगाट्रिन इस्तेमाल करो ग्रेनेंजा पर। तभी ग्रेनेंजा पर गिगाट्रिन इस्तेमाल हो जाता है, ग्रेनेंजा वहीं पर हार जाता है। ग्रेनेंजा हारने के बाद एस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी एस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सोलगैलो को भेज देता है। सोलगैलो आने के बाद एस जल्दी से कहता है जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो विनेश्वर पर। तभी प्लेन थ्रो हिट हो जाता है विनेश्वर पर। तभी रेड कहता है जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो विनेश्वर सोलगैलो पर। तभी एस कहता है हाइपर बीम से बचो सोलगैलो। तभी सोलगैलो बच जाता है। तभी एस कहता है जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो विनेश्वर पर। तभी प्लेन थ्रो हिट हो जाता है विनेश्वर पर, विनेश्वर वहीं पर हार जाता है। विनेश्वर हारने के बाद रेड अपने नेक्स्ट पोकेमॉन शैडो लुगिया को भेज देता है। शैडो लुगिया को देखने के बाद एस कहता है एक और पावरफुल पोकेमॉन। तभी रेड कहता है एक शैडो लुगिया है, नॉर्मल लुगिया से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी एस कहता है जितना भी पावरफुल है मैं अवश्य हराऊंगा इसको भी। तभी रेड कहता है बैटल में देख लेंगे। तभी बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी रेड कह देता है जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो सोलगैलो पर। तभी एस कहता है जल्दी से बचो इस डार्क पल्स से। तभी एस कहता है जल्दी से अपने सिग्नेचर हमला करो। तभी सोलगैलो अपने सिग्नेचर हमला लुगिया पर कर देता है। तभी सोलगैलो को हमला लुगिया पर लग जाता है, लुगिया काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी रेड कहता है तुम भी अपने सिग्नेचर हमला करो, जल्दी से डार्क और एरो ब्लास्ट इस्तेमाल करो सोलगैलो पर। तभी सोलगैलो पर ये अटैक लग जाता है, सोलगैलो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। सोलगैलो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होने के बाद एस कहता है जल्दी से इस बैटल को ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी रेड कह देता है इस बैटल को हम ख़त्म कर लेते, फिर से दोबारा से अपने सिग्नेचर हमला डार्क और एरो ब्लास्ट इस्तेमाल करो। सोलगैलो को हमला से पहले लुगिया का हमला सोलगैलो पर हिट हो जाता है। तभी सोलगैलो वहीं पर फेंड हो जाता है। तभी इस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोलगैलो फेंड होने के बाद एक ईविल पोकेमॉन के लिए मैं भी अपने ईविल पोकेमॉन को भेज देता हूँ। तभी ये अपने हुपा अनबाउंड को भेज देता है। दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी एस कह देता है हुपा अनबाउंड जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो। तभी रेड भी डार्क पल्स इस्तेमाल के लिए कहता है। दोनों अटैक टकरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है क्योंकि दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो अभी एस कहता है हुपा अनबाउंड जल्दी से अपने सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पीड फ्यूरी अटैक इस्तेमाल करो लुगिया पर। तभी लुगिया पर इस अटैक को हिट हो जाता है। तभी लुगिया काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी रेड कहता है जल्दी से फिर से अपने सिग्नेचर अटैक डार्क और एरो ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तभी एस कहता है अपनी रिंग की मदद से इस अटैक से बचो। तभी हुपा अनबाउंड इस अटैक से बच जाता है अपनी रिंग की मदद से। तभी एस कहता है जल्दी से फिर से डार्क पल्स इस्तेमाल करो लुगिया पर। लुगिया इस अटैक से बचो और फिर ड्रैगन रेस इस्तेमाल करो हुपा अनबाउंड पर। तभी हुपा अनबाउंड पर ड्रैगन रेस लग जाता है। इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है हुपा अनबाउंड पर। काफ़ी ज़्यादा बैटल होने के बाद दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी एस कहता है हुपा अनबाउंड अपनी सिग्नेचर हमला हाइपर स्पीड फ्यूरी अटैक इस्तेमाल करो लुगिया पर। तभी लुगिया पर इस अटैक हिट हो जाता है। तभी फाइनली शैडो लुगिया हार जाता है हुपा अनबाउंड से। लेकिन हुपा अनबाउंड भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था शैडो लुगिया से बैटल करने के बाद। तभी एस कहता है रेड अब तुम्हारे पास सिर्फ एक पोकेमॉन है, लेकिन मेरे पास तो अभी भी 2 पोकेमॉन है। तभी रेड कहता है खुश मत हो यस, मेरे लास्ट पोकेमॉन शैडो लुगिया से भी काफ़ी स्ट्रांग पोकेमॉन है। तभी एस कहता है जितना भी पावरफुल हुए मैं अवश्य हराऊंगा, अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन है। तभी रेड अपने नेक्स्ट पोकेमॉन शैडो म्यूटू को भेज देता है। तभी एस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, एक शैडो म्यूटू। तभी एस कहता है हुपा अनबाउंड जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो म्यूटू पर। तभी म्यूटू पर डार्क पल्स इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन म्यूटू को कुछ असर नहीं होता है डार्क पल्स से। तभी रेड कहता है जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करे हुपा अनबाउंड पर। तभी शैडो बॉल हिट हो जाता है हुपा अनबाउंड पर। तभी हुपा अनबाउंड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है शैडो बॉल से। तभी एस कहता है हुपा अनबाउंड जल्दी से अपनी सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पीड फ्यूरी अटैक इस्तेमाल करो म्यूटू पर। तभी रेड कहता है जल्दी से बचो इस हमला से। तभी म्यूटू बच जाता है हुपा अनबाउंड के हमला से। तभी रेड कहता है जल्दी से मून ब्लास्ट इस्तेमाल करो हुपा अनबाउंड पर। तभी मून ब्लास्ट हिट हो जाता है हुपा अनबाउंड पर। हुपा अनबाउंड वहीं पर फेंड हो जाता है। तभी एस चौंक जाता है, एक शैडो म्यूटू कैसे मून ब्लास्ट इस्तेमाल कर सकता है। तभी रेड कहता है मेरा म्यूटू
सारे के सारे हमला इस्तेमाल कर सकता है। पोकेमोन के सिग्नेचर हमला से बाइक पावन बन हारने के बाद एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन म्यूटू को भेज देता है। तभी रेड कहता है वो तुम्हारे पास भी म्यूटू है। अब तो बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि म्यूटू वर्सेस म्यूटू। तभी बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी एस कहता है म्यूटू जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी रेड भी अपनी म्यूटू को शैडो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है लेकिन रेड को म्यूटू को शैडो बॉल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तभी इसको म्यूटू को हिट हो जाता है। तभी इसका म्यूटू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब इस कहता है म्यूटू जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी म्यूटू अपनी पूरे पावर से शैडो बॉल इस्तेमाल कर लेता है। तभी इस रेड को म्यूटू को लग जाता है शैडो बॉल। रेड को म्यूटू पर कुछ असर होता है शैडो बॉल से। तभी रेड कहता है तुम्हारा म्यूटू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मेरे म्यूटू से नहीं है। तभी इसका म्यूटू काफ़ी ज़्यादा सीरियस से बैटल कर लेता है रेड के म्यूटू से। अभी इस कहता है म्यूटू जल्दी से आइस बीम इस्तेमाल करो। तभी रेड कहता है जल्दी से म्यूटू फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। तो अभी धुआं धुआं हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी समय तक बैटल हो जाता है। दोनों ही हारने के ताकत में नहीं था क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था। लेकिन रेड के म्यूटू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि हुपान बाउन से आगे से बैटल कर लिया था। तभी इस रेड का म्यूटू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। तभी रेड कहता है म्यूटू इस मैच को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। अपने सिग्नेचर हमारा डार्क साइड इस्तेमाल करो। तभी इस कहता है इस हमला से बचो म्यूटू। तभी म्यूटू बच जाता है इस हमला से क्योंकि रेड के म्यूटू से काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट था हमारा हीरो एस का म्यूटू। अब एस कहता है म्यूटू जल्दी से जायंट शैडो बॉल इस्तेमाल करो और इस मैच को ख़त्म कर लेते हैं। तभी म्यूटू जायंट शैडो बॉल तैयार कर लेता है। तभी म्यूटू पर लग जाता है रेड के म्यूटू पर काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है। तभी रेड का म्यूटू फेंड हो चुका था। तभी रेड काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था। मेरा शैडो म्यूटू को हरा दिया तुम्हारा म्यूटू ने। हाँ रेड मेरे म्यूटू ने तुम्हारा म्यूटू को हरा दिया है। रेड कहता है तुमसे बैटल करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। काफ़ी समय के बाद कोई मुझे हराया है। तभी फाइनली बैटल ख़त्म हो चुका था। तभी हमारा हीरो एस फाइनली हरा देता है रेड को। तभी एस काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो फाइनली हमारे हीरो एस ने रेड को भी हरा दिया। तभी एस कहता है रेड अब मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में कैसे भाग लूँगा। तभी रेड कहता है अब तुम्हें पाल्डिया रीजन में जाकर पाल्डिया रीजन के प्रोफेसर से मिलना होगा। तभी तुम्हें मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में जाने का परमिशन मिलेगा। तभी प्रोफेसर तुम्हें मल्टीवर्सल चैंपियन में कैसे जाना है तुम्हें बताएगा। तभी एस कहता है ठीक है रेड लेकिन मल्टीवर्सल चैंपियनशिप अब कब शुरू होगा। तभी रेड कहता है अब के 10 दिनों में मल्टीवर्सल चैंपियनशिप शुरू होगा। तभी एस कहता है रेड क्या तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग नहीं लोगे। तभी रेड कहता है हाँ मैं भी पार्टिसिपेट हूँ मल्टीवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तभी एस कहता है ठीक है रेड अब हम दोबारा से मिलेंगे। तभी वहाँ पर टोबाइस आता है। तभी टोबाइस कहता है एस तुम्हें अब निकलना होगा। तभी टोबाइस अपने ड्राक क्राई की मदद से इसको पाले डाउन पहुँचा देता है। तभी एस अपने होम टाउन में जाता है। अपने मॉम से मिलता है। अपने बाकी का पुराना पोकेमोन से भी मिलता है यस। तभी ये अपने सारा का सारा पोकेमोन निकालता है। तभी इसको एक कॉल आता है। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलता है यस तुम्हारा सोलगैलो को अलोला रीजन में ज़रूरत है। तभी यस कहता है ठीक है मैं सोलगैलो को भेज दूंगा। तभी ये सोलगैलो को भेज देता है। सोलगैलो को जाने के बाद इसके पास म्यूटू भी आ जाता है। तभी म्यूटू कहता है ये सब तुम अपने पुराने दोस्त थे ही मल्टीवर्सल चैंपियनशिप जीतो क्योंकि हमारा मदद से तुम आसानी से मल्टीवर्सल चैंपियनशिप जीत सकता है। तभी ये कहता है तुम एकदम सही कह रहे हो म्यूटू। तभी ये अपने हुपा अनबाउंड और म्यूटू को भी जाने के लिए बोलता है। तभी दोनों ही अपने रास्ता जाता है। तभी एस फाइनली अपने पाल्डिया रीजन के सफर में आगे बढ़ता है। तभी एस गला रीजन में पहुंच जाता है। गला रीजन पहुंचने के बाद एस लियोन से मिलता है। लियोन कहता है एस तुम कैसे हो। तभी एस कहता है ठीक हूँ मैं लियोन। तभी एस कहता है मुझे पाल्डिया रीजन जाना है लेकिन मुझे पाल्डिया रीजन जाने के रास्ता पता नहीं है। तभी लियोन कहता है तुम्हें क्यों पाल्डिया रीजन जाना है एस। तभी एस कहता है मुझे मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेना है।
तभी मुझे फाल्डियर रीजन जाकर फाल्डियर रीजन को प्रोफेसर से मिलने के बाद मुझे परमिशन मिलता है मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में जाने के लिए। तभी लियोन कहता है ओ तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने वाला हो। तभी एस कहता है हाँ लियोन मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने वाला हूँ। तभी लियोन कहता है ओ मैं भी एक बार मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग ले चुका हूँ। तभी एस कहता है ओ लियोन तुम फाइनली भाग ले चुका है मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में। तभी लियोन कहता है हाँ एस मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग ले चुका हूँ। ओ सच में लियोन कहता है हाँ एस। तभी एस कहता है क्या तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप बन चुका है लियोन। तभी लियोन कहता है नहीं है एस मैं भी मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद हार चुका हूँ। तभी एस कहता है ओ तुम भी हार चुका है अब तो काफी टफ होगा मल्टीवर्सल चैंपियनशिप बैटल। तभी लियोन कहता है हाँ एस मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होगा तभी इसमें काफी ज्यादा पावरफुल बैटल होगा। तभी एस कहता है क्या तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में फिर भाग लियोगे लियोन। तभी लियोन कहता है नहीं है एस मुझे गला रीजन में रहना होगा क्योंकि मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग ले नहीं सकता। तभी एस कहता है क्यों नहीं लियोन। तभी लियोन कहता है मैं एक बार हार चुका हूँ अब तो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर तुम हो अब तुम ही भाग ले सकता है मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में क्योंकि तुमने मुझे हराया है। तभी एस कहता है ठीक है लियोन लेकिन मुझे फाल्डियर रीजन के रास्ता मालूम नहीं है। तभी लियोन कहता है मुझे फाल्डियर रीजन जाने के रास्ता मालूम है। तभी एस कहता है क्या तुम मुझे फाल्डियर रीजन के प्रोफेसर से मिला सकता है। तभी लियोन कहता है मिला तो सकता हूँ लेकिन मुझे गला रीजन में काफी सारा काम संभालना होगा। तभी वहाँ पर सोनिया आता है। तभी सोनिया कहता है लियोन तुम जा सकते हो यहाँ को काम मैं संभालूंगा। तभी लियोन कहता है क्या तुम यहाँ का सारा काम संभाल सकते हैं सोनिया। तभी सोनिया कहता है हाँ लियोन मैं संभाल सकता हूँ। तभी लियोन एंड एस दोनों ही फाल्डियर रीजन के सफर के लिए निकल जाता है। तभी उन दोनों का रास्ते में काफी सारी चीजें देखता है जैसे कि नए नए पोकेमॉन झरना जंगलों काफी सारे देखता है। तभी दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो फाइनली लियोन एंड एस फाल्डियर रीजन पहुंच जाता है। तभी वो दोनों प्रोफेसर से भी मिलता है। तभी एस कहता है मैं हूँ एस कैचिम मुझे मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेना है। मुझे मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मुझे आपके परमिशन चाहिए इसी कारण से मैं फाल्डियर रीजन आया हूँ। तभी प्रोफेसर कहता है मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तुम ओल्ड चैंपियन होना होगा। तभी प्रोफेसर कहता है तुम ओल्ड चैंपियन बन चुका है मैंने लियोन और तुम्हारा बैटल टीवी पर देख चुका हूँ तुम काफी अच्छे ट्रेनर हो। तभी एस कहता है अब मैं कैसे मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लूंगा ये तो 6 दिन बाद शुरू होगा। तभी प्रोफेसर कहता है वहाँ पर जाने के लिए पहले तो एक डिवाइस था लेकिन अभी नहीं है ये कुछ कारण से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी एस कहता है लेकिन मल्टीवर्सल चैंपियनशिप तो कुछ ही दिन पर शुरू होगा अब मैं क्या करूँ। तभी प्रोफेसर बोलता है कुछ पोकेमॉन के मदद से तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में जा सकता है। तभी एस कहता है कौन सा पोकेमॉन की मदद से मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में जाऊंगा। एक पोकेमॉन तो याद है ड्राकराई लेकिन मेरे पास ड्राकराई नहीं है। तभी प्रोफेसर कहता है कुछ पोकेमॉन है जैसे कि डियाल्गा पाल्किया गेराटिना ड्राकराई सोलगैलियो लुनाडा गेंगार जैसे पोकेमॉन से तुम जा सकते हैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में। तभी एस कहता है इन मध्य मेरा 2 पोकेमॉन भी है सोलगैलियो एंड गेंगार लेकिन सोलगैलियो मेरे पास नहीं है मेरे पास अभी गेंगार है। तभी प्रोफेसर कहता है ये तो अच्छी बात है यस लेकिन गेंगार को मेगा इवॉल्व करने के बाद ही मल्टीवर्सल में ट्रैवल कर सकता है गेंगार। ओ सच में प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर कहता है हाँ यस। तभी एस कहता है लेकिन मुझे गेंगार को मेगा स्टोन ढूंढने के लिए काफी समय लग सकता है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाता है। तभी तेज लड़की कहता है मुझे गेंगार के मेगा स्टोन के प्रॉपर लोकेशन पता है लेकिन तुम्हें मुझे हराना होगा बैटल में। तभी एस कहता है आप कौन है। तभी तेज लड़की कहता है मैं हूँ गीता फाल्डियर रीजन का चैंपियन। तभी एस कहता है ठीक है एक चैंपियन से मैं भी बैटल करना चाहता हूँ। तभी गीता कहता है हमारे मैच के रेफरी कौन बनेगा। तभी एस कहता है हमारा लियोन है ना वही बनेगा हमारा मैच का रेफरी। तभी लियोन कहता है क्या क्या करना पड़ेगा इसके साथ मैं। लियोन कहता है इस मैच में 3 पोकेमॉन इस्तेमाल होगा तो बैटल शुरू कर लेते हैं।
तभी चैंपियन गीता अपने पहला पोकेमोन रोनिंग मून को भेज देता है। तभी यस कहता है ये तो सेलेमेंस जैसा ही देखता है। तभी गीता कहता है ये सेलेमेंस का फ्यूचर फॉर्म है। ओ एक न्यू पोकेमोन, इससे बैटल करने में मुझे काफी मजा आएगा। तभी यस कहता है बाहर आ जाओ ड्रैगनहेड। तभी ड्रैगनहेड बाहर आ जाता है। तभी गीता कहता है रोनिंग मून जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी एसपी कहता है तुम भी हाइपर बीम इस्तेमाल करो। दोनों को अटैक आपस में टकरा जाता है, काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है दोनों हाइपर बीम टकराने से। तभी चैंपियन गीता कहते हैं रोनिंग मून जल्दी से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तभी यस कहता है तुम भी ड्रैगन डांस इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगन बॉल से बच जाता है इसका ड्रैगनहेड। फिर चैंपियन गीता कहते हैं रोनिंग मून जल्दी से टेक डाउन अटैक करो। तभी टेक डाउन हिट हो जाता है ड्रैगनहेड पर। तभी ड्रैगनहेड नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी इसी मौका को फायदा उठाकर गीता कहते हैं जल्दी से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगन पल्स भी ड्रैगनहेड को लग जाता है। ड्रैगन पल्स लगने के बाद ड्रैगनहेड काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से ड्रैगोमीटर इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगनहेड पूरे जोश में ड्रैगोमीटर इस्तेमाल कर लेता है। तभी रोनिंग मून को भी ड्रैगोमीटर लग जाता है। तभी चैंपियन गीता कहते हैं रोनिंग मून जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी एसपी कहता है तुम भी हाइपर बीम इस्तेमाल करो। दोनों का हाइपर बीम फिर से टकरा जाता है। यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी चैंपियन गीता कहते हैं तुम भी ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगनहेड एंड रोनिंग मून को अटैक एक आपस में लग जाता है। दोनों को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से ड्रैगोमीटर इस्तेमाल करो दोबारा से। तभी ड्रैगनहेड ड्रैगोमीटर इस्तेमाल कर लेता है। तभी रोनिंग मून को ड्रैगोमीटर लग जाता है। तभी रोनिंग मून काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी यस कहता है फाइनल हमला ड्रैगन क्लॉ से रोनिंग मून को डिफीट कर दो। तभी ड्रैगनहेड रोनिंग मून को डिफीट कर देता है ड्रैगन क्लॉ से। तभी चैंपियन गीता बोलते हैं वाओ तुम्हारा ड्रैगनहेड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लियोन कहते हैं इस ड्रैगनहेड ने मेरा ड्रैगोपोल तक को हराया है। ओ सच में। तभी चैंपियन गीता अपने नेक्स्ट पोकेमोन किंग कैबिट को भेज देता है। तभी ऐसा अपने पोकेमोन ड्रैगनहेड के ही रखता है। तभी चैंपियन गीता बोल देते हैं किंग कैबिट जल्दी से मेटल क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। दोनों का अटैक आपस में काफी खतरनाक तरीका से टकरा जाता है। यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी चैंपियन गीता कहता है किंग कैबिट जल्दी से मीटर मैच इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसका ड्रैगनहेड काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था पहले से बैटल करके। तभी चैंपियन गीता कहते हैं इस मैच को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। किंग कैबिट जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगनहेड का डार्क पल्स भी लग जाता है। तब यस कहता है ड्रैगनहेड जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तब गीता कहते है किंग कैबिट जल्दी से मीटर मैच इस्तेमाल करो और इस मैच को खत्म कर लेते हैं। तभी मीटर मैच ड्रैगनहेड को लग जाता है। ड्रैगनहेड वहीं पर फेंड हो जाता है। ड्रैगनहेड फेंड होने के बाद एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन लुकारियो को भेज देता है। तभी लुकारियो एंड किंग कैबिट का बैटल शुरू हो जाता है। तभी चैंपियन गीता अपने किंग कैबिट को एक क्रिस्टल बॉल की मदद से टेरासाइडेशन कर देता है। तभी यस कहता है ये कैसा फेनोमेना है। तभी चैंपियन गीता कहता है ये पाल्टेरिजन का एक फेनोमेना है, इसका नाम टेरलाइजेशन है। तभी यस कहता है ठीक है एक न्यू फेनोमेना से बैटल करने के लिए तैयार हो लुकारियो। तभी लुकारियो हाँ बोल लुकारियो जल्दी से और स्प्रे इस्तेमाल करो। तभी लुकारियो और स्प्रे इस्तेमाल कर लेता है। फिर चैंपियन गीता कहता है किंग कैबिट जल्दी से आयरन डिफेंड करो। तभी और स्प्रे से बच जाता है किंग कैबिट। तभी चैंपियन गीता कहता है किंग कैबिट जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो। तभी यस कहता है लुकारियो जल्दी से और स्प्रे इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, लेकिन लुकारियो का और स्प्रे ज्यादा पावरफुल था तो किंग कैबिट को लग जाता है लुकारियो का और स्प्रे। फिर चैंपियन गीता कहता है वो तुम्हारा लुकारियो तो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इतना बड़ा और स्प्रे कोई भी लुकारियो नहीं कर। तभी चैंपियन गीता अपने किंग कैबिट को नेक्स्ट हमला करने के लिए कहता है किंग कैबिट अपने सिग्नेचर हमला करो। तभी एस कहता है लुकारियो जल्दी से स्टील बीम इस्तेमाल करो। दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। तभी एस कहता है लुकारियो अपने जाइनोरा स्प्रे हमला करो। तभी लुकारियो जाइनोरा स्प्रे बनाता है। चैंपियन गीता कहता है तुम भी अपनी सिग्नेचर हमला करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी पता चलता है किंग कैबिट हार चुका था क्योंकि लुकारियो का और स्प्रे बहुत ज्यादा पावर। अभी लियोन कहता है किंग कैबिट हार चुका है, इस मैच का विनर लुकारियो है।
एस जीत चुका था। दूसरे चैंपियन गीता अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सेरोलेज को भेज देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेज जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी एस कहता है तुम भी ओरा स्प्रे इस्तेमाल करो। दोनों को आपस में टकरा जाता है। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेज जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तभी एस कहता है लुकारियो ओरा स्प्रे इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। एस कहता है लुकारियो जल्दी से फोर्स पाम इस्तेमाल करो। तभी लुकारियो फोर्स पाम इस्तेमाल कर लेता है लेकिन सेरोलेज से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तभी एस कहता है ये क्या है। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेज एक घोस्ट एंड फाइट टाइप का पोकेमॉन है, तुम्हारा फाइटिंग टाइम हमला कोई इफेक्ट नहीं होता। एस कहता है लुकारियो जल्दी से स्टील बीम इस्तेमाल करो। तभी चैंपियन गीता कहता है तुम्हारा सिग्नेचर हमला करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है लेकिन सेरोलेज के सिग्नेचर हमला पावरफुल था तो तभी लुकारियो को लग जाता है। तभी लुकारियो फेंड हो जाता है। एस कहता है वो इतना पावरफुल हमला। तभी एस अपनी नेक्स्ट पोकेमॉन गेंगार को भेज देता है क्योंकि घोस्ट पोकेमॉन से लड़ने के लिए एस अपने घोस्ट पोकेमॉन को ही भेज देता है। तभी चैंपियन गीता कहता है वो तुम्हारा गेंगार यही गेंगार को तुम मेगा इवॉल्व करना चाहता है। तभी एस कहता है हाँ। तभी एस कहता है गेंगार जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल। चैंपियन गीता भी कहता है तुम भी शैडो बॉल इस्तेमाल करो सेरोलेज। तभी दोनों शैडो बॉल आपस में टकरा जाता है, काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। चैंपियन गीता कहते हैं सेरोलेज अपने सिग्नेचर हमला करो। तभी एस कहता है गेंगार बचो इससे। तभी गेंगार जमीन के अंदर जाता है। तभी सेरोलेज के सिग्नेचर हमला से बच जाता है गेंगार। तभी एस कहता है जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो। तभी गेंगार जमीन के अंदर से डार्क पल्स इस्तेमाल कर लेता है। तभी सेरोलेज से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तब एस कहता है गेंगार फिर से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी गेंगार पूरे पावर से शैडो बॉल इस्तेमाल कर लेता है जो कि सेरोलेज से काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। फिर चैंपियन गीता कहता है सेरोलेज जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तभी गेंगार को प्लेन थ्रो हिट हो जाता है। तभी गेंगार जमीन पर गिर जाता है। फिर चैंपियन गीता कहता है इस मैच को खत्म कर लेते, जल्दी से अपने सिग्नेचर हमला करो। तभी एस कहता है गेंगार जल्दी से जाइंट शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों को आपस में टकरा जाता है दोनों अटैक। तभी धुआं हो जाता है। तभी बैटल में पता चलता है गेंगार जीत चुका था क्योंकि गेंगार का शैडो बॉल काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इस बैटल का विनर एस हो जाता है। तब लियोन कहता है सेरोलेज लड़ नहीं सकता तो इस मैच का विनर गेंगार है। तो आज का बैटल का विनर एस हो चुका है। तो एस फाइनली बैटल जीत चुका था। तो फाइनली एस ने चैंपियन गीता को भी हरा दिया था। तब भी गीता कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल बॉल। तभी एस को एक क्रिस्टल बॉल मिलता है जिससे एस भी टेरेस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है इस क्रिस्टल बॉल से। फिर चैंपियन गीता कहता है एस अब हम गेंगार के मेगा स्टोन के लिए निकलना चाहिए। तभी एस कहता है ठीक है। तभी उन दोनों काला सीजन के लिए निकल लेता है। तभी लियोन अपने गला रीजन में जाता है। एस और गीता काला सीजन जाने के बाद मेगा स्टोन ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफ़ी समय के पश्चात उन लोगों को मेगा स्टोन भी मिल जाता है लेकिन वहाँ पर एस को एक अननोन ट्रेनर मिलता है। तभी एस कहता है आप कौन है। तभी उस अननोन ट्रेनर कहता है मैं एक अलग डायमेंशन से आया हूँ, मुझे इस प्लैनेट में कुछ काम था तो इसी कारण से मैं इस प्लैनेट में आया हूँ। तब एस कहता है आप कैसे एक प्लैनेट से और को प्लैनेट में जा सकता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है मेरा पोकेमॉन की मदद से मैं एक प्लैनेट से और को प्लैनेट में जा सकता हूँ। तब भी एस कहता है आप कौन से पोकेमॉन के मदद से एक प्लैनेट से और को प्लैनेट में जा सकता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है मेरे पास एक ओरिजिनल ड्रैगन है जिसके पास ऐसा एबिलिटी है कि ये एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट में जा सकता है। तब एस कहता है वो सच में क्या आप मुझसे बैटल करना चाहता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है क्या तुम मुझे हरा सकता है। तब एस कहता है कोशिश करूँगा। तो फिर 3x3 बैटल शुरू कर लेते हैं। फिर चैंपियन गीता कहता है इस मैच का रेफरी मैं बनूंगा तो इस मैच में 3x3 पोकेमॉन मैच होगा। तो बैटल शुरू कर लेते। तभी ऐसा अपने पहला पोकेमॉन पिकाचू को भेज देता है। तभी उस अननोन ट्रेनर अपने पहला पोकेमॉन डिओक्सिस को भेज देता है। तभी एस कहता है वो एक डिओक्सिस। तभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट अटैक करो। तभी उस अननोन ट्रेनर कहता है डिओक्सिस जल्दी से साइट्रिक अटैक करो। तभी पिकाचू को थंडरबोल्ट डिओक्सिस रोक देता है। तभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से क्विक अटैक करो। तभी डिओक्सिस को क्विक अटैक लग जाता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है डिओक्सिस अपने स्पीड फॉर्म में आओ। तभी
डियोक्सिस स्पीड फॉर्म में आता है तभी पिकाचू के हर हमला से डियोक्सिस आसानी से बच जाता है। तभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से फिर से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तभी इस बार थंडरबोल्ट डियोक्सिस को लग जाता है स्पीड फॉर्म में जाकर भी। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है डियोक्सिस अपने अटैक फॉर्म में आओ और अटैक करो, जल्दी से साइको बूस्ट अटैक करो। तभी डियोक्सिस साइको बूस्ट अटैक कर लेता है अपनी सिग्नेचर अटैक। तभी एस कहता है पिकाचू बचो इससे। तभी पिकाचू बच जाता है इस हमला से भी। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है तुम्हारा पिकाचू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मेरा डियोक्सिस को नहीं हरा सकता। तभी कहता है जल्दी से फिर से साइको बूस्ट अटैक करो डियोक्सिस। तभी इस कहता है जल्दी से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है डियोक्सिस जल्दी से साइटिक इस्तेमाल करो। तभी डियोक्सिस साइटिक इस्तेमाल कर लेता है पिकाचू पर। तभी पिकाचू को साइटिक अटैक लग जाता है। तभी पिकाचू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तभी एस कहता है पिकाचू अब हम जी मूव यूज करेंगे। तो तभी पिकाचू जी मूव यूज कर लेता है डियोक्सिस पर। तभी डियोक्सिस अपने डिफेंस फॉर्म में जाता है। तभी पिकाचू का जी मूव अटैक हिट हो जाता है लेकिन डियोक्सिस का डिफेंस फॉर्म भी पिकाचू के जी मूव के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी डियोक्सिस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तभी इस कहता है पिकाचू फाइनल हमला आयरन टेल इस्तेमाल करो। तभी पिकाचू सीधा जाकर आयरन टेल इस्तेमाल कर लेता है। तभी डियोक्सिस वहीं पर हार जाता है। फिर उस अननोन ट्रेनर कहता है काफ़ी खूब है। तभी तेज अननोन ट्रेनर अपने नेक्स्ट पोकेमॉन भेज देता है जो कि एक चार्जर था। तभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है चार्जर जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है लेकिन चार्जर का प्लेन थ्रो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था तो पिकाचू को लग जाता है प्लेन थ्रो। तभी एस कहता है इतना पावरफुल प्लेन थ्रो। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है ये इस प्लैनेट का चार्जर नहीं है तो दूसरा प्लैनेट का चार्जर है। तो इस प्लैनेट के चार्जर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा प्लैनेट का चार्जर। एस कहता है वो सच में। तभी एस कहता है पिकाचू जल्दी से वोल्टाइकल अटैक करो। तभी पिकाचू वोल्टाइकल अटैक कर लेता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है जल्दी से फियर ब्लेस्ट अटैक करो। तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है लेकिन धुआं हटने के बाद पिकाचू हार चुका था क्योंकि चार्जर का फियर ब्लेस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अभी ऐसा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा को भेज देता है। ग्रेनिंजा आने के बाद वल्नरेबल हो जाता है। तभी इस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से हाइड्रो पंप अटैक करो। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है चार्जर जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। तभी इस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से वाटर सूर्यकन इस्तेमाल करो। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है चार्जर जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी वाटर सूर्यकन को भी ड्रैगन क्लॉ से रोक देता है तेज अननोन ट्रेनर। तभी इस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से एरियल एज इस्तेमाल करो। तभी सीधा जाकर चार्जर का लग जाता है एरियल एज। तभी इस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो। तभी तेज चार्जर का हाइड्रो पंप भी लग जाता है क्योंकि चार्जर से ग्रेनिंजा काफ़ी ज़्यादा तेज था। तो तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है चार्जर जल्दी से थंडर पंच इस्तेमाल करो। तभी चार्जर थंडर पंच इस्तेमाल कर लेता है ग्रेनिंजा पर। तभी इस कहता है जल्दी से कट अटैक करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी इस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो दोबारा से। तब तेज अननोन ट्रेनर कहता है चार्जर जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। तभी इस कहता है जल्दी से ड्राइन वाटर सूर्यकन इस्तेमाल करो। तभी चार्जर को ड्राइन वाटर सूर्यकन हिट होने वाला था। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है जल्दी से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। तभी चार्जर ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल कर लेता है लेकिन ग्रेनिंजा का वाटर सूर्यकन चार्जर पर हिट हो जाता है। चार्जर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वाटर सूर्यकन लगने के बाद। तभी इस कहता है फिर से वाटर सूर्यकन इस्तेमाल करो। तभी दोबारा से वाटर सूर्यकन हिट हो जाता है। तभी चार्जर फेड हो जाता है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है ओ तुम्हारा ग्रेनिंजा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी तेज अननोन ट्रेनर अपने नेक्स्ट पोकेमॉन भेज देता है। तभी तेज पोकेमॉन को देखकर एस कहता है ओ ये तो रेसिरैम, जेग्रोम एंड क्यूरोम जैसा दिखता है, ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है ये एक ओरिजिनल ड्रैगन है, ये तीनों से मिला है रेसिरैम, जेग्रोम एंड क्यूरोम से ही। तभी एस कहता है ओ एक न्यू पोकेमॉन। तभी एस कहता है ग्रेनिंजा जल्दी से वाटर सूर्यकन इस्तेमाल करो। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है ओरिजिनल ड्रैगन जल्दी से प्लेन थ्रो इस्तेमाल करो। तभी एक ही प्लेन थ्रो से तेज वाटर सूर्यकन को रोक देता है। तभी इस कहता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तभी तेज अननोन ट्रेनर कहता है
ओरिजिनल ड्रैगन जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी हाइपर बीम सीधा ग्रीन निंजा को जाकर लग जाता है। तभी ग्रीन निंजा वहीं पर फेंड हो जाता है। ग्रीन निंजा हारने के बाद एस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इस पोकेमॉन से मैं कैसे बैटल करूंगा। तभी एस म्यूटू को याद कर लेता है, काश मेरे पास अभी म्यूटू होता तो इस पोकेमॉन को अवश्य हरा देता। तभी वहाँ पर म्यूटू आ जाता है। तभी म्यूटू कहता है, वो एस तुमने मुझे याद करा। तभी एस कहता है, हाँ म्यूटू। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, तुम्हारा पोकेमॉन है। तभी एस कहता है, हाँ ये मेरा ही पोकेमॉन है। तब एस कहता है, म्यूटू क्या तुम इस पोकेमॉन से बैटल करने के लिए तैयार हो। तभी म्यूटू कहता है, हाँ एस। तभी दोनों को बीच बैटल शुरू हो जाता है। तभी एस कहता है, म्यूटू जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, जल्दी से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तभी दो का अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी एस कहता है, म्यूटू जल्दी से फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तभी फोकस ब्लास्ट सीधा जाकर ओरिजिनल ड्रैगन को लग जाता है। तेस अननोन ट्रेनर कहता है, ओरिजिनल ड्रैगन आफ्नै सिग्नेचर हमला करो। तभी तेस अननोन ट्रेनर का ओरिजिनल ड्रैगन आफ्नै सिग्नेचर हमला कर लेता है। तभी म्यूटू को लग जाता है। म्यूटू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि तेसका हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि एक ही हमला से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी एस कहता है, म्यूटू जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, जल्दी से फ्यूजन फायर इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। लेकिन फ्यूजन फायर ज़्यादा पावरफुल था तो फ्यूजन फायर म्यूटू को लागने वाला था। तभी एस कहता है, म्यूटू बचो इस हमला से। तभी म्यूटू बच जाता है इस हमला से। तभी म्यूटू को समझ में आता है ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तभी म्यूटू अपने फॉर्म में यानी कि मेगा फॉर्म में आता है। तभी एस कहता है, वो तुम भी मेगा एबल हो सकता है म्यूटू। तभी म्यूटू कहता है, हाँ एस मैं मेगा एबल हो सकता हूँ। बिना कियोस्टोन की मदद से ही म्यूटू मेगा एबल एक्स में हो जाता है। तभी एस कहता है, म्यूटू जल्दी से फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तभी मेगा म्यूटू एक्स फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल कर लेता है ओरिजिनल ड्रैगन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है ओरिजिनल ड्रैगन। उस अननोन ट्रेनर कहता है, जल्दी से फ्यूजन फायर इस्तेमाल करो दोबारा से। तभी एस कहता है, मेगा म्यूटू एक्स जल्दी से हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। अपनी सिग्नेचर हमला करो ओरिजिनल ड्रैगन। तभी एस कहता है, तुम भी अपनी सिग्नेचर हमला करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल था तो उन दोनों का अटैक से काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रहा था। इस अननोन ट्रेनर कहता है, ओरिजिनल ड्रैगन जल्दी से हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी एस भी कहता है, म्यूटू तुम भी हाइपर बीम इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी समय तक बैटल हो जाता है। तभी एस कहता है, म्यूटू जल्दी से इस बैटल को ख़त्म कर लेते, अपने जाइजेंटामैक्स शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी म्यूटू अपने इतना बड़ा शैडो बॉल इस्तेमाल कर लेता है जो कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि शैडो बॉल सीधा जाकर ओरिजिनल ड्रैगन को लागने वाला था। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, अपने सिग्नेचर हमला करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। लेकिन इसका सिग्नेचर अटैक भी म्यूटू के जाइजेंटामैक्स शैडो बॉल को रोक नहीं पाता है। तभी तेस ओरिजिनल ड्रैगन भी फेंड हो जाता है। तभी इस बैटल को जीत लेता है। अभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, काफ़ी खूब है, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरे पास इससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तभी एस कहता है, क्यों नहीं हम बैटल फिर से कर लेते हैं। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, नहीं एस इस प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा क्षति हो जाता है। फाइनली एस जीत लेता है बैटल। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, क्या तुम मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लेने वाला है एस। तभी एस कहता है, हाँ मैं मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में भाग लूँगा। तभी तेस अननोन ट्रेनर कहता है, तो फिर मिलेंगे मल्टीवर्सल चैंपियनशिप में। तो अभी तेस अननोन ट्रेनर अचानक से गायब हो जाता है अपने ओरिजिनल ड्रैगन के मदद से। अभी वहाँ पर एस अपने चार्जर एंड सेप्राल का मेगा स्टोन भी खोज लेता है। तभी उन दोनों पार्ले रीजन में आ जाता है। तो फाइनली हमारा हीरो एस पार्ले रीजन पहुंच चुका था मेगा स्टोन ढूंढने के बाद। तो पार्ले रीजन पहुंचने के बाद तभी चैंपियन गीता कहता है, एस अब गेंगार का मेगा स्टोन भी मिल चुका है, अब गेंगार का एबिलिटी ऑन करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए ट्रेनिंग करना होगा। तब एस कहता है, ठीक है क्यों नहीं, मल्टीवर्सल चैंपियनशिप के लिए कुछ दिन ही बाकी है, तो हमें फटाफट से गेंगार को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो तभी उन दोनों ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। तभी चैंपियन गीता अपने
पोकेमोन निकालता है जो कि सेरोलेस था। तभी एस अपने गेंगार को भी बाहर निकालता है। तभी उन दोनों में फिर से बैटल हो जाता है। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेस जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी एस कहता है गेंगार जल्दी से तुम भी शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों शैडो बॉल आपस में टकरा जाता है। तभी एस अपने गेंगार को मेगा इवॉल्व कर देता है। तभी मेगा गेंगार बनता है इसका गेंगार। तो तभी चैंपियन गीता कहता है तो सेरोलेस जल्दी से अपनी सिग्नेचर हमारा करो। तभी एस कहता है मेगा गेंगार जल्दी से जाइंट शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसका गेंगार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। तभी इस कहता है गेंगार जल्दी से नाइट शैड इस्तेमाल करो। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेस जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेस जल्दी से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी सीधा जाकर गेंगार का शैडो बॉल लगता है। मेगा गेंगार का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है शैडो बॉल। तभी चैंपियन गीता कहता है सेरोलेस जल्दी से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तभी कहता है गेंगार जल्दी से साइटिक इस्तेमाल करो। तभी फायर ब्लास्ट को साइटिक से रोक देता है। तभी चैंपियन गीता कहता है फिर से शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी शैडो बॉल जाकर गेंगार को लग जाता है। तभी गेंगार काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी इसका गेंगार का एबिलिटी ऑन हो जाता है। एबिलिटी ऑन होने के बाद इसका गेंगार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। तभी इसका गेंगार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। किसी की भी बात नहीं मान रहा था। तभी इसका गेंगार सेरोलेस का गायब कर देता है। तभी चैंपियन गीता कहता है ओ नहीं मेरा सेरोलेस कहाँ गया। तभी इस कहता है गेंगार या तुम क्या कर रहे हो, सेरोलेस को वापस ले आओ। लेकिन गेंगार इसका बात नहीं सुन रहा था क्योंकि गेंगार अपने काबू में नहीं था। तो तभी यस कहता है पिकाचू गेंगार को रोको। तभी पिकाचू गेंगार को रोकने के लिए जाता है लेकिन गेंगार पिकाचू को भी गायब कर देता है। तब ये सोचता है गेंगार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो इसे होश में लेने के लिए मैं कुछ करना पड़ेगा। तभी यस गेंगार को पुरानी बातें बताता है। तभी कुछ देर के बाद इसके बातें सुन रहा था गेंगार। तभी गेंगार अपने होश में आता है। तभी यस कहता है गेंगार तुमने गायब करे सारा पोकेमोन वापस ले आओ। तभी गेंगार सारा का सारा पोकेमोन वापस ले आता है। तभी सेरोलेस एंड पिकाचू भी वापस आता है। तभी चैंपियन गीता कहता है वो तुम्हारा गेंगार ने अपने एबिलिटी ऑन करनी सीख चुका है। तभी यस कहता है अब हम दूसरे प्लैनेट में जा सकता है क्या। तभी चैंपियन गीता कहता है हाँ यस क्यों नहीं। तो तभी यस कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहता है क्या। तभी चैंपियन गीता कहता है क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तभी उन दोनों मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए तैयार हो जाता है। तभी यस कहता है गेंगार बाहर आ जाओ और मल्टीवर्स के रास्ता खोलो। तभी गेंगार बाहर आ जाता है। तभी इस गेंगार को मेगा इवॉल्व कर देता है। तभी इसका गेंगार अपनी एबिलिटी की मदद से मल्टीवर्स चैंपियनशिप के जाने के रास्ता खोल देता है। तभी उन दोनों मल्टीवर्स चैंपियनशिप के प्लैनेट्स में पहुंच जाता है उन दोनों। तभी उन दोनों वहां जाने के बाद अपने दुनिया से इस दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। तभी इस कहता है वाह कितना खतरनाक टाउन है ये, इसमें तो पॉल्यूशन भी नहीं है। हमारे प्लैनेट से तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है लेकिन इसमें नहीं है। तभी ये सोचता है मुझे कहाँ पर जाना होगा। तभी चैंपियन गीता कहता है मुझे भी मालूम नहीं है। तभी उन दोनों आगे बढ़ता है। तभी उन दोनों को टोपाइस मिलता है। तभी टोपाइस कहता है तुम फाइनली मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए आ चुका है। तभी इस कहता है हाँ टोपाइस। तभी इस कहता है टोपाइस अब मुझे कहाँ पर जाना होगा। तभी टोपाइस कहता है तुम्हें पहले पोकेमोन सेंटर में जाना होगा। तभी इस कहता है टोपाइस मुझे पोकेमोन सेंटर किधर है बता दो ना। तभी टोपाइस कहता है मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें पोकेमोन सेंटर। तभी उन लोगों पोकेमोन सेंटर में पहुंच जाता है। तभी इस कहता है वो यहाँ भी नर्स जोई। तभी टोपाइस कहता है हर एक प्लैनेट में नर्स जोई होता है पोकेमोन सेंटर में, सभी का चेहरा एक जैसा ही होता है। तभी इस पोकेमोन सेंटर में जाकर पोकेमोन भी हील कर लेता है। तभी इस कहता है नर्स जोई क्या आप मुझे पोकेमोन मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर कर देता है क्या, आप मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर कर देगा मुझे। तभी नर्स जोई कहता है क्यों नहीं यस तुम्हें अवश्य कर दूंगा रजिस्टर। तभी नर्स जोई इसको भी रजिस्टर कर देता है। तभी इस भी अब चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। तभी उन लोगों मल्टीवर्स चैंपियनशिप की
लिए निकलता है। काफ़ी देर के बाद उन लोगों मल्टीवर्स चैंपियनशिप के स्टेडियम में पहुंच जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारा ट्रेनर था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, क्योंकि इस मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए कई प्लैनेट से ट्रेनर आया था। तो अभी एस कहता है टोबाइस अब ये मल्टीवर्स चैंपियनशिप कब शुरू होगा? तो अभी टोबाइस कहता है कल शुरू होगा। तो आज अंतिम दिन था रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी टोबाइस कहता है यस अब मुझे जाना होगा। तो अभी यस कहता है ठीक है। तो अभी टोबाइस वहाँ से जाता है। तो अभी यस एंड गीता वहाँ पर एक्सप्लोर करता है। वहाँ पर काफ़ी सारा ट्रेनर था, तो उन लोगों के पास काफ़ी अलग अलग पोकेमॉन था। तो अभी इसका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इससे आगे नए पोकेमॉन इससे आगे नहीं देखा था। तो वहाँ पर काफ़ी सारा पोकेमॉन ट्रेनर मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए तैयार हो रहा था। तभी यस कहता है क्या हम भी मल्टीवर्स चैंपियनशिप के लिए तैयार होना होगा? तभी यस अपने सारे पोकेमॉन बाहर निकालता है, तो ट्रेनिंग शुरू कर लेता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रात अंधेरा हो जाता है। तभी उन दोनों आप अपने रूम में चला जाता है। तभी कल मल्टीवर्स चैंपियनशिप शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर भी आ जाता है। तो इससे आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और पार्ट में। तो बाय बाय।